बेटियों के लिए तो बहुत कानून है, पर इस तरह की सोच के लिए क्या कानून आएगा? कैसे बेटों को बचाया जाएगा? देखिए, कानून तो जुर्म का सारे हैं, और जो 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 जुर्म को करता है तो उसके लिए कानून बैठा है। और जो चीजें आ रही हैं आज, नई नई चीजें निकल के, ऐसा नहीं है, सब चीजें इन्वेस्टिगेशन होती हैं और सबके लिए कानून बना है, मगर मेंटेलिटी और सोच क्या बन गई, मेन चीज वो मकसद है। जो सोच की आज लड़ाई, सोच की, और ये सोच हमें ही आप तो पारिवारिक। गीता ज्ञान के पाठ की इतनी बात करते हैं, आज स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, फिर इस तरह की सोच कैसे पनप रही है? वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। गीता ज्ञान की बात पूरा हिंदुस्तान करता है। गीता ज्ञान हो या कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, उसकी सब कुछ करता है। उन पे मर्यादा भी चलती है और सब अपने 30 त्योहार ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मगर आज जो गीता ज्ञान जो कम हो गया है ना घरों के अंदर, जो बूढ़े बुजुर्गों ने, माँ बापों ने जो कम कर दिया ना, पूजा पाठ ना बताना, घर से बाहर 24 घंटे दिखाना, आज एडवांस पन चलाना, और आगे दो जना के देश तो मॉडर्नाइज आ रहा है, मॉडर्नाइज, ये सब मॉडर्नाइज का सिस्टम है जो आज हमें ये सब चीज देखना पड़ रहा भी है। और आज हम यहाँ इस चीज को लेकर सफाई देने के लिए खड़े हुए भी हैं। तो ये चीज समझते हैं कि हर चीज हमसे शुरू होके और हम पे खत्म होती है। मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा रीजन है क्या इसका? ये मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा रीजन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मोरल एजुकेशन की कमी, नैतिकता की कमी, और जो पहले एक पारिवारिक संस्कार की बात होती थी, जो ज्वाइंट फैमिलीज में बड़े हमेशा छोटों के साथ एक इंटरेक्ट करते थे, इंटरेक्शन की कमी, जो आइसोलेटेड फैमिलीज है वो सभी इंटरेक्शन पहले कहाँ था? बल्कि पहले तो डर ज्यादा था, इंटरेक्शन तो अब ज्यादा बढ़ गया। अभी जो है कि जो सोलो फैमिलीज है उसमें ये हो रहा है कि सभी अपने अपने में इतने बिजी हैं, सोशल मीडिया बाकी चीजों में इतने बिजी हैं कि फैमिली, माँ बाप और बच्चों के बीच की बातचीत बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। और उनकी जो बाहर की अदर एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो रही है। मैं हमेशा देख रही हूँ, मैं खुद भी एक 19-20 साल की बेटी की माँ हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अमूमन जो मोबाइल ने जो मॉडर्नाइजेशन लाया है ना, जो परिवर्तन, वो भी देखना पड़ेगा कि हमने मोबाइल से कैसे प्राइवेसी अलग रूम में अलग टीवी लगा के कर दी है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप को, खासकर बेटियों के माँ बाप को भी, बेटों के माँ बाप को भी, दोनों को इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाली हेल्दी रिलेशन को डेवलप करना होगा कि आप उससे साफ पूछे कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, शादी करना चाहती है या नहीं चाहती है, और करना चाहती है तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है। ये खुल के बात करनी होगी, ये नहीं कि हमारा ये स्टेटस है, हमने अपने हिसाब से एक अच्छा लड़का देख लिया और हमने उसके सिर पे थोप दिया। इस चीज से हमें बचना होगा। लेकिन इसका पर्पस तो पहले ये हुआ करता था ना कि माता पिता समाज को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, बच्चों के हित के लिए वो फैसला लेंगे, इसी सोच के साथ बच्चों के हित के लिए वो फैसला लेते थे। लेकिन अभी की जो जनरेशन है जो ये मानती है कि अपने फैसले मैं खुद बेहतर कर लूंगी, तो ऐसे समय में इस कंडीशनिंग में हमें बहुत जरूरत है कि हम उनके साथ एक बीच का रास्ता अपनाएं और उनको इस बात के लिए भरोसे मिले। बीच का इलाज क्या है? देखिए, इलाज क्या है, जो समाज में रिश्ते दरक रहे हैं, जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा हम कहें कि बच्चों में जो अति महत्वाकांक्षा आ रही है कि नहीं, मुझे तो इस अमीर आदमी से शादी करनी है, इससे करनी, फिर लगता है कि तो अमीर आदमी था, लेकिन नहीं, अमीर भी था, फिर दोबारा बदल गया कि संस्कार भी अपने छोड़ दिए कि नहीं, अब ये नहीं पसंद आया तो दूसरे के साथ चले गए। तो ये जो संस्कार खत्म, एक तो संयुक्त परिवार खत्म हो गए। अब क्या है, एकल परिवार है सब जगह। एकल परिवार में अगर माँ बाप अगर कहीं ड्यूटी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, और संयुक्त परिवार में क्या कि बहुत बड़ा परिवार होता था। अगर कोई बच्चा इधर उधर जा रहा है, कोई गलत संगत में जा रहा है, तो कोई टोकने वाला था, कोई उनके ऊपर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि माँ बाप की गलती है, माँ बाप की भी गलती हम नहीं मानेंगे। महंगाई का जमाना है, माँ बाप भी नौकरी के लिए जाते हैं, और कोई अपने बच्चे को संस्कार गलत नहीं देता है। लेकिन कई बार बच्चे निकल गए, अब यही है, इन्होंने बताया कि नहीं, उनकी माँ बाप कह रहे हैं कि इसने बहुत गलत किया, बहुत किया, बेटी का बहुत गलती है। लेकिन जिस तरीके से बहुत महत्वाकांक्षा, मैं कहूँ कि सबसे इसमें प्रमुख कारण है पाश्चात्य सभ्यता का एक तो अंधानुकरण, और इसमें जो अति महत्वाकांक्षा कि अपने हिसाब से चलना, दुनिया के लिए उनके कोई मोरल वैल्यूज कोई नहीं रहे। मोरल वैल्यूज कैसे आएंगी? नैतिकता कैसे आएगी? मोरल वैल्यूज तभी आ सकते हैं कि जब संस्कार उनको शुरू से ही उनमें दिया। अब बहुत सारे लोग तो अध्यात्म के साथ बच्चों को जोड़ा जाए या मोरल वैल्यूज का कोई और तरीका है? मोरल वैल्यूज के बिल्कुल आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि हम तमाम राम जी का जीवन देखते हैं, पूरा चरित्र उनका है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता, कि सुबह उठते हैं तो माता पिता गुरुओं के चरण वंदन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। राम का ही सहारा है।
नहीं, बिल्कुल राम जी का आदर्श है, वो तो सबके लिए आदर्श है ना, राम है। का ही सहारा। बिल्कुल राम जी का आदर्श है, सहारा नहीं, वो तो बिल्कुल हमारे कहते हैं कि आदर्श नहीं, जीवन का एक अंग है, जीवन का अंग है। अगर हम उनसे कुछ भी सीख लें, थोड़ा भी सीख लें, तो जीवन इस तरीके से, जिस तरीके से अब जा रहा है, पटरी से बाहर हो रहा है, और लोग जो भी मना रहा है वो कर रहे हैं, जो अनैतिकता कर रहे हैं वो शायद ना हो, अगर वो उनको थोड़ा डर रहे। धर्म क्या है? धर्म वो चीज होती है जिसको धारण किया जा सके। धर्म वो चीज है जिसको धारण किया जाए। धारण किसे किया जाता है? जो चीज मॉरल वैल्यूज की है, जो संस्कार की चीजें हैं, उन्हीं को आदमी धारण करता है। और इसीलिए धर्म क्या है? जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो तोड़ने वालों की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, ये जोड़ना तोड़ना कहाँ से ले आए आप? जोड़ना तोड़ना इसलिए कहा कि बहुत लोग धर्म के प्रति, धर्म को केवल धंधा बना दिया है। की सारी बातें कल्चर इन्वेजन की, और हमारे यहाँ जो पाश्चात्य कल्चर है उसका इन्वेजन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमारी सरकारों को नहीं पता है, सरकारों को पता है, पूर्ववर्ती सरकारों को भी पता है, इस सरकार को भी पता है, लेकिन उसके लिए कोई कार्य योजना किसी भी सरकार के पास ना रही, ना इस सरकार के पास है, ना पूर्ववर्ती सरकारों के पास थी। अब होता क्या है कि धीरे धीरे पाश्चातीकरण हो रहा है इस देश का, लेकिन सरकार सोई हुई है। जब ये फुल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तब सरकार जागेगी और फिर ड्राइव्स चलेंगी कि भैया देश के संस्कार ये हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज ये हैं, हम ये हैं, हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे कृष्ण ने ये कहा है ना। बात ये है कि कोई प्रेम को समझे तो सही। अगर जो आप प्रेम को इस्लाम के हिसाब से देखते हैं या ईसाइयों के हिसाब से प्रेम को देखते हैं, तो फिर आपको वासना में लिप्त हो जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम को आप भारतीय सभ्यता के हिसाब से देखते हैं तो आप मीरा बन सकते हैं। आप एक मूर्ति से प्रेम कर सकते हैं और फिर गाते गूंज सकते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो बात यह है कि आप प्रेम को देख कैसे रहें। अगर जो आप प्रेम को वासना के हिसाब से देखेंगे तो वासना नजर आएगी, और प्रेम को आप मीरा के हिसाब से देख लीजिए, सूर के हिसाब से देख लीजिए, बाकी मलिक मोहम्मद जायसी के हिसाब से देख लीजिए, रस खान के हिसाब से देख लीजिए। आप जो अब्दुल रहीम खान खाना रस खान बन गया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम में, है ना। और वो मथुरा आज की पीढ़ी लायक नहीं करती है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ लय को सीधा करें, आप थोड़ा टेढ़े चले गए यहाँ, है ना। बात ये है कि कोई समझ नहीं रहा इस चीज को, है ना। गूगल के बच्चे क्या उसके लिए नहीं है, सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं कि आप रसखान को पढ़ लीजिए, आप मीरा को पढ़ लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन। माँ बाप, जैसे इन्होंने बोला कि भाई वो छोटे परिवार हो गए और एक यूनिट रह गई है परिवार, वो इसलिए रह गई क्योंकि भाई आप एक बात बताइए, इस देश में या दिल्ली एनसीआर में या यहाँ कहीं भी 1 करोड़ रुपए में 4 BHK आता है? नहीं आता है। कहाँ रखेंगे आप अपने मम्मी पापा को? बता दीजिए। 2 BHK आ रहा है 1 करोड़ रुपए में, और उसमें आपकी कमाई उतनी है नहीं। सरकारों की ये भी तो जिम्मेदारी है, जो महंगाई आसमान पे जा रही है उसको रोकें। 1 करोड़ में यहाँ 4 BHK बेचना शुरू करें, लोग रखना शुरू कर देंगे। 2 BHK में खुद को पालें, बच्चों को पालें, या मम्मी पापा को रखें, या अपने बुजुर्गों को रखें जिनको संस्कार देने। सवाल ये है कि आप एक पहलू को देख रहे हैं कि शिया ने क्या कर दिया। जिन पे बहुत बड़े फ्लैट हैं, जिनके बहुत बड़े प्लॉट हैं, बहुत बड़ी कोठी बनाए हैं, वो भी आज की डेट में माँ बाप को नहीं रख रहे हैं। ये हकीकत है। ये बात तो ये है, आजकल सबको चाहिए, नहीं, सबको चाहिए प्राइवेसी, सबको चाहिए प्राइवेसी। सास ससुर किसी को नहीं चाहिए, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, उन्हें प्राइवेसी चाहिए, उन्हें चाहिए मॉडर्न कल्चर, उन्हें चाहिए स्विमिंग पूल, उन्हें प्राइवेसी चाहिए। ये सब लोग ना सरकार से बात टालने की जिम्मेदारी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई कल्चर इन्वेजन हो रहा है तो कौन रोकेगा? सरकारें रोकेंगी, है ना। महंगाई बढ़ रही है, अच्छा कल्चर इन्वेजन रोकना किसका काम है? अच्छा एक बात बताइए, चाइना वैल्यूज आप खुद अपनी फैमिली में डेवलप करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शायद आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी नहीं है। कल्चर इन्वेजन क्या होता है? भारत का कल्चर इन्वेजन, पाकिस्तान, भारतीय जो ड्रामाज है वो पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत देखे जाते थे। फिर हमारे यहाँ, सुनिए ना, रुक जाइए, हमारे यहाँ टर्किश ड्रामाज बहुत देखे जाते हैं अभी की डेट में। फिर अब आज की डेट में हमारे यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूज जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज के, है ना। ये सरकारों के काम है कि पाकिस्तानी ड्रामा ना देखे जाएं या अमेरिकन ड्रामा नहीं देखे जाएं। अगर जो अमेरिकन कल्चर आप रोज देख रहे हैं उस पे नेटफ्लिक्स पे, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि कल्चर इन्वेजन हो रहा है? किसका काम है? सरकार का काम है। मुझे लगता है आपने कल्चर इन्वेजन और इन्वेजन, है ना, ये चीजें इन्होंने पढ़ी नहीं है, ये सरकार को बचा रही है। मैं कह रहा हूँ, देखिए, नहीं, मैं खिलाफ सरकार ने ऐसा किया।